पूर्णिया के पूर्व जदयू सांसद संतोष कुशवाहा ने जनसुराग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष कुशवाहा ने कहा कि पप्पू सिंह ने पप्पू यादव से हाथ मिलाकर पूर्णिया को जंगलराज की ओर धकेलने का काम किया है। 2004 में उनके कार्यकर्ता ने पप्पू यादव के खिलाफ उन्हें वोट दिया था। अपनी इस गलती के लिए उन्हें अपने लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। संतोष कुशवाहा ने कहा कि पप्पू सिंह जी किस युद्ध विराम और मैसेज की बात कर रहे थे, इस बात को सार्वजनिक करना चाहिए। पूर्णिया की जनता उनके अंदरूनी डील को जानना चाहती है। वहीं पप्पू सिंह के इस बयान का खंडन किया जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में शराब मिलने की बात कही थी। संतोष कुशवाहा ने कहा कि वे जनसुराग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसलिए चर्चा में बने रहने के लिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं। एक सवाल और पूर्व सांसद जी से, क्योंकि हाल में आप लोगों ने भी देखा होगा, कई आप लोगों ने भी चलाया है कि युद्ध विराम की चर्चा हुई, तो ये पूर्णिया के लोगों के मन में लालसा जग रही है कि युद्ध विराम क्या समझौता था। युद्ध विराम में पूर्णिया की जनता को जानने का हक भी है, जानना भी चाहिए। जो युद्ध विराम हुआ किन शर्तों पे हुआ, क्या पूर्व सांसद जी पूर्णिया जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उनके साथ समझौता किया? 2005 के पहले का जो पूर्णिया था, वहां जंगल राज की ओर पूर्णिया को धकेलने के लिए उनसे सौदाबाजी किए। और एक वो मैसेज की भी बात कर रहे थे कि हमारे पास मैसेज है, जरूरत पड़ने पे सार्वजनिक करेंगे। तो उनको मैसेज भी सार्वजनिक करना चाहिए। दुनिया की जनता जानना चाह रही है कि क्या विषय है, और पूर्णिया की जनता के साथ अगर चुनाव के वक्त में उदय बाबू अगर उनको मदद किए तो निश्चित रूप से जो 2004 में पूर्णिया की जनता ने उन पे भरोसा जताया, तो उसके साथ विश्वासघात हुआ है और पूर्णिया को महाजंगल राज की ओर धकेलने का एक प्रयास किया गया। और उदय बाबू को किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए उनको बधाई देते हैं। वो जब पटना प्रवास में थे तो उन्हें कहा कि भाई शराब चाहिए तो मुख्यमंत्री आवास से आ जाएगा, क्या मामला है? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ शराब, उनको मालूम होगा। उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री आवास में उन्हीं को मालूम होगा ना। विरोधी दल के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो कुछ तो आरोप लगाएंगे, कुछ तो चर्चा में बने रहने के लिए कुछ तो बात करेंगे। हम लोग तो अनर्गल बयानबाजी मानते हैं। बिल्कुल बेवजह का फालतू बात है, बकवास।